दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के खैबर पास में आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो सकता है। एलएनडीओ अपनी 32 एकड़ जमीन को खाली करने की तैयारी कर रहा है। बुधवार की शाम को एलएनडीओ ने 24 घंटे में लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया था, जिसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। जिस इलाके में बुलडोजर चल रहे हैं वहां 200 से 300 घर बने हुए हैं। इन घरों में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं और डेमोलिशन की कार्रवाई ऐलान से स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने राहत के लिए कोर्ट का भी रुख किया है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में आज खैबर पास में बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मेरे फोर फादर 51 से यहाँ रह रहे हैं, उनके पेपर मेरे पास हैं। हाँ, ये मानते हैं जमीन हमारी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है इनके। हमें अगर निकालना है तो हमें कम से कम 2-3 महीने का समय दिया जाए, जिससे हम अपना कमरे कुमरा अच्छी तरह देख लें। बच्चों का जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ है, बच्चों को अपने स्कूलों में ट्रांसफर कर सकें। इतनी तो अगर हमें और दूर कमरा मिलता है तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे यहाँ से? 13 जुलाई को जब पीछे धोबी लाइन स्टेट को डिमोलिश किया गया, हमने यहाँ पे लोगों से इंक्वायरी की, पर हमने उनसे पूछा कि ये कहाँ तक है, बट हमें बोला गया कि आप लोगों का कुछ नहीं है, वो इलीगली थे, उनको वहाँ पे लेटर मिला है। अगर वो नोटिस पूरे पब्लिक पूरी खैबर पास के लिए था तो हमें उस 13 जुलाई को ये चीज क्यों नहीं इन्फॉर्म करी? नहीं, अगर हम अनऑथराइज थे, क्यों हमारे वोटर आईडीज बनाए गए, क्यों हमारे बिजली के बिल, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई? आखिर ये क्या ये गवर्नमेंट की चीजें नहीं है क्या? हम पे जो टैक्स हाउस टैक्सेस हम पे कर रहे हैं आज की डेट में, और हमारे पास सिर्फ इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? कि लोग जो रिफ्यूजीज आते हैं उनको ये लोग जगह दे सकते हैं। जो दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ से सालों से रह रहे हैं, उनके घरों से आप, उनकी छतों से आप सर हटा दीजिए। आप कहाँ जाएंगे मैम? आप ये खुद ही बताइए। हम इसी इलाके में बचपन से रहे हैं, शादी करके हम लोग यहीं आए हुए हैं, तो आप हमारे सब कुछ यहीं पे है। अब आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम खुद ही मजबूर हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आ रही है। हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लीगली लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इंसान 10 से 15 साल कहीं रह लेता है तो गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती, और हटाती है तो कंपेंसेशन देगी। यहाँ पे कोई लीगल सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आपको वोट चाहिए तो आपने आधार कार्ड को वैलिड माना यहाँ के एड्रेस से। हमारे आधार कार्ड वैलिड है यहाँ पे, हमारे पासपोर्ट वैलिड है यहाँ पे, हम अगर बिजली का बिल भरते हैं तो वो भी वैलिड हो गया। लेकिन आज हम रह रहे हैं तो हम इनवैलिड हो गए, अनऑथराइज्ड हो गए। ये कैसे हो गया?